कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकरमुद ज़ैफ़ा वलो काना काफ़िरा। सलवात पढ़िए मोहम्मद। छोटा गांव है, छोटा देहात है, इसलिए कम तादाद होगी और हम लोग तो 50-50 हज़ार के मजमे में पढ़ के आए हैं, तो हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। हम भी आपके मेहमान हैं और मौला हुसैन भी आपके मेहमान हैं। आज चूँकि इस्तक़बाल अज़ा के लिए ये मजलिस की गई है, मुख्तसर सी मजलिस होगी और इसी बात को देखते हुए मैंने आपको हदीस जो मशहूर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी तिलावत की है। मैं पहले तर्जुमा कर दूँ, उसके बाद थोड़ी सी तफसीर बताऊँगा। इरशाद रहमतुल लिल आलमीन हुआ अकरमुज़ ज़ैफ़, मेहमान का एहतराम करो, मेहमान की इज्जत करो, मेहमान की तवाज़ो करो। वलो काना काफ़िरा, चाहे काफिर ही क्यों ना हो। अगर कोई काफिर मेहमान भी आ जाए तो उस हमारी शरीयत में ये हुक्म है कि उसका भी एहतराम करो, उसको भी गिरी हुई नजरों से ना देखो। चलिए उसको छोड़ दें। अभी आपके पास फोन आ जाए कि साहब एक मिनिस्टर आपके गांव में आ रहा है और वो फला को बुला रहा है, तो आप ना मजलिस देखोगे ना महफिल उठ के चले जाओगे। क्यों कि मिनिस्टर दुनिया की पावर रखता है, तो हमें उसकी से पहचान बनानी है। मजलिस तो बाद में भी होती रहेगी, ठीक है। पहली गुजारिश ये करूंगा, अगर किसी का मोबाइल मजलिस में आ जाए तो मोबाइल ना चलाएं और ना सुने। अगर कोई महम बात हो तो बाहर जाएं, इसलिए कि इमाम हुसैन की मजलिस में या हमारी इबादत में कोई खलल वाक़े नहीं होता। ना हम इधर उधर देखते, ना हम कुछ और करते। एक सवाल पढ़िए मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा सख्त हूँ इस मामले में, शरीयत के मामले में, और ना मैं किसी पावर से डरता हूँ। मेरे पास खुद पावर है, दुनिया की भी दीन की भी। न मैं किसी के माल और दौलत के रोग में आता हूँ, अल्लाह ने मुझे माल भी दिया है, मैं खुद खून से निकालता हूँ। अपने घर का 2.5-3 लाख रुपया मेरे घर में निकल जाता है खून। इसलिए मैं आपसे पहली गुजारिश ये करूँगा कि आप अगर मजलिस में आओ तो फिर मजलिस में ही रहो, कि आपका ध्यान इधर उधर ना हो। वरना जो उठ के जाएगा तो मैं नाम के साथ कहूँगा कि कहाँ तशरीफ ले जा रहे हो। हुसैन की बारगाह से इस तरह भागने वाला बगला जुमला क्या कहूँ मैं दोस्तों। एक सवाल पढ़िए। जितने नौजवान हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ चलते रहिएगा। बुजुर्गों को जहमत नहीं देना, बुजुर्ग तो बेचारे हमारे लिए दुआ बनेंगे। नौजवान इस्लाम की रीढ़ की हड्डी है। मौला कायनात ने फरमाया कि अगर दीन का काम अंजाम देना है तो नौजवानों को साथ रखो, वो तुम्हारी ताकत है। बुजुर्गों का हाथ हमारे सरों पर होना चाहिए, नौजवानों का हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए। फिर चाहे बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए, हमें कोई हटा नहीं सकता। एक सलात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने अभी आपसे कहा
कि किसी मेहमान का फोन आ जाए कि मैं लखनऊ से मैं फला आ रहा हूं तसव्वुर भाई, तो तसव्वुर भाई क्या करेंगे? अपने घर में बेहतरीन बिस्तर बिछाएंगे, जबरदस्त पानी रखेंगे, वहां से आएगा फोन आएगा कि भाई मैं ठंडा पानी पीता हूँ, तो अगर गांव में बर्फ भी नहीं होगा तो यहाँ सतपारा से लेके आएंगे या विदिशा से मंगाएंगे। क्यों? हमारे मेहमान की ख्वाहिश है कि ठंडा पानी चाहिए। ठीक है, तसव्वुर भाई ये क्या हो रहा है? आपने घर में लाइट का इंतजाम किया, आपने बिस्तर बिछाया, बेहतरीन चादर बिस्तर पे लगाई, ठंडा पानी भी रख दिया। क्या हुजूर आपको नहीं पता लखनऊ से हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है, उसका इतना इंतजाम कर रहे हैं? नौजवानों जरा गौर तो करो, एक गुनहगार मेहमान आ जाए तो इतना इंतजाम है। हुसैन हमारा मेहमान बन गया, उसके लिए हमारी तैयारी क्या है? हुसैन हमारे यहाँ मेहमान बन के आ रहा है, उनके लिए हमारी तैयारी क्या है? तो उनके लिए हम क्या करें, ये हमें खबर होनी चाहिए। हुसैन की आमद की पहली तैयारी है नमाज। बेशक बेशक। हुसैन की आमद की दूसरी तैयारी है तक़वा। हुसैन की आमद की तीसरी तैयारी है गुनाहों से परहेज। चौथी तैयारी है अपने पूरे वजूद को गुनाहों से बचा के रखना। जब ये तैयारी हमारे पास होगी तो फिर हमें जरूरत नहीं है कहने की कि हुसैन आ जाओ, हमें हुसैन वहीं बुला लेंगे जहां पर कयाम होगा। ये तैयारियां हमारी होनी चाहिए। हमसे मौला कुछ नहीं चाहते, हमारे माल दौलत मौला तलब नहीं करते, हमारी जमीन और जायदाद हुसैन नहीं चाहता, हमारे कोई भी तकाजे हो वो हमारे तक महदूद है। हुसैन इब्न अली को हमारा कुछ नहीं चाहिए। क्यों? चाहता उसको है जो मोहताज होता है, जो मुख्तार खुद हो वो अदा करता है, मांगता नहीं है। हुसैन अगर आ रहे हैं तो हमें कुछ देने के लिए आ रहे हैं, हमारा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रखिएगा, हम हमावत हुसैन इब्न अली के लिए तैयार हैं। मौला आ जाइए, आपके आमद की ये मजलिस हो रही है, आप तशरीफ लाइए। हम परहेजगार भी हैं, हम मुत्तकी भी हैं, हम अमाल करने वाले भी हैं। अभी तो याद रखिएगा, अल्लाह उसको पसंद करता है जो साहिब तकवा होता है। ये तकवा क्या है, ये समझ के बात है कि तकवा क्या है। मेरी माँ बहन बेटियां जो सुन रही है वो भी तवज्जो से सुने। हमें अज़ादारी फैशन नहीं बनाना। बेशक बेशक। नए नए जोड़े पहन के आना, चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा के आना, हुसैन ये पसंद नहीं करते। सादगी में आइए, पुराने लिबास में आइए। अगर फटा हुआ लिबास भी हो तो कोई ऐब नहीं है। ऐब ये है कि हुसैन की माँ को बुरा लगे। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमें नहीं चाहिए। जब मजलिस में आना तो हमारी माँ बहन बेटियां भी, हमारे भाई नौजवान भी, बुजुर्ग भी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वजू करके आइए। इसलिए कि फर्ज से आधा फर्ज नमाज से कम नहीं है। जितना सवाब नमाज में है इतना ही सवाब फर्ज आज़ा में भी है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस्लाम की एक मीज़ान है। एक पल्ले का नाम है नमाज, दूसरे पल्ले का नाम है आज़ादारी। बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। जो नमाज का एहतराम है वो आज़ादारी हुसैन का एहतराम है। सलात पढ़िए मोहम्मद हमारा ख्याल भी पाक हो, हमारा अकीदा भी पाक हो, हमारा जिस्म भी पाक हो, सारे की सारी चीजें तहरत में लिपटी हुई हो, तो फिर हुसैन दूर से कहेंगे अब्बास देखो ये है मेरा मजमा। हुसैन अब्बास को गवाह बनाएंगे। तुम्हें देखना है कि मेरे शिया क्या है? अब्बास कहेंगे बताइए मौला। का ये है जिनका पूरा वजूद पाक और पाकीज़ा है। मगर आज अज़ादारी को फैशन बना लिया गया।
नोहे पढ़े जाते हैं तो गाने की धुन में, गजलों की धुन में। पहले नोहे पढ़े जाते थे तो लोगों की आंखों से आंसू टपकते थे। अब पैर चलते हैं, पैर चलना इस बात की दलील है कि म्यूजिक बज रहा है, नोहा नहीं चल रहा है। सलाम पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। हमें मोहर्रम में इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। मातम, आज मातम भी फैशन बन गया। हाथ सीने पर, हाय हुसैन, निगाह किसी खूबसूरत चेहरे पर है, ये मातम है। हुसैन को ये मातम पसंद नहीं आता। मेरी मजलिस में एक रहिए, मगर मैं कह सकता हूं कि ये मुत्तकी है। मुझे मजलिसों में परहेजगार चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए। अजीजों, एक शख्स भी रहेगा तो मैं समझूंगा कि दुनिया चली जाए जहां जाना चाहती है। मजलिस में मासूम मलाइका मौजूद है, जिन्नात मौजूद है। मैं अकेला पढ़ने के लिए तैयार हूं, मगर बदअमलों में पढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर हुसैन के अज़ादार कहलाते हो तो अकीदा भी पाक करके आओ, जिस्म भी पाक करके आओ। सलात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। ये है सही। और क्या कहना, जो हुसैन इब्ने अली का शिया होता है वो बेनमाजी नहीं होता। मैंने अभी चेहरों की मजलिस में एक जुमला कहा था, आपके ज़हन आलिया में होगा कि हुसैन इब्ने अली से पूछा आपका अज़ादार क्या होता है, तो हुसैन ने कहा कि बेनमाजी मेरा अज़ादार नहीं होता और मेरा अज़ादार बेनमाजी नहीं होता। आप इस जुमलों को समझिए। हमारे यहाँ 4 सवाल किए गए मुझसे, या इस गांव में नहीं किए गए, मोबाइल से किए गए, और कहा साहब मजलिस हुसैन अफजल है, नमाज अफजल नहीं है। ये नौजवानों के जहन में आएगा, पहले ही बता दूं, इस पर गुफ्तगू होगी। मजलिस हुसैन अफजल है, नमाज नहीं। शियों का नजरिया। हमने कहा दलील क्या है, तो दलील देते रसूलुल्लाह की। मस्जिद नबवी में पूछते हो रसूल पर हुसैन आ गए थे नमाज में, तो अगर नमाज अफजल होती तो हुसैन रसूलुल्लाह सर उठा लेते। हुसैन गिरे तो गिरे, नमाज तो बचे। इसका मतलब यह है कि नमाज में सर का रहना, सजदे में रहना रसूल का इस बात की दलील है कि हुसैन अफजल है, नमाज नहीं। वो लोग दलील देते हैं, मैं नहीं, नौजवान ने दलील दी है। हमने कहा बेवकूफ, न तो बारीकियों को समझ रहा है, न इस्लाम को समझ रहा है। रसूलुल्लाह ने जो सर नहीं उठाया ये हिकमत परवरदिगार थी। और हुसैन पुष्ट पर क्यों आए, ये राज़ परवरदिगार था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। रसूल ने सर क्यों नहीं उठाया, हिकमत परवरदिगार। हुसैन पुष्ट पर क्यों आए, ये राज़ परवरदिगार। आज की मजलिस में नहीं खोलूंगा, इशारा करके जा रहा हूं ताकि जब ये पढ़ूं तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। एक दलील तो ये, एक सवाल किया है मुझे वहाबी ने, वहाबियों का मैं बड़ा दुश्मन, वहाबियों का बड़ा दुश्मन। मैं पिछले साल जहां शराब पढ़ रहा था वहां वहाबी भी सुनने आते थे। उन्होंने कहा साहब रसूलुल्लाह के जनाजे को सहाबियों ने छोड़ा। हमने कहा सहाबियों ने नहीं, वहाबियों ने छोड़ा। सलात पढ़िए मोहम्मद आले क्या हिफाजत करे आने के लिए हमें अशरा अमाल में लेके जाना है। वहबा तो मैं अपना आप खुद करा लूंगा। वहबा के लिए मजलिस नहीं होती, मजलिस होती है कि अपने घर से खाली दामन लेकर आए थे, जब यहाँ से जाए तो दामन भरा हुआ होना चाहिए। हिकमत। तो मेरा इसको छोड़ो। एक सवाल किया गया कि साहब, चाहिए सवाल आसिफ भाई ने भी किया है, मैं इनको वहाबी नहीं कह रहा हूँ, कीजिएगा, इन्होंने भी किया है। और इनसे पहले एक व्हाट्सएप पे सवाल किया, मौलाना साहब अशरा कहाँ पढ़ रहे हैं? तो मैंने कहा पढ़ रहा हूँ, कहाँ पढ़ रहा हूँ ये नहीं बताऊंगा, तू बता तेरा मकसद क्या है। वो मेरा दोस्त है, भाभी है, दोस्त है।
उसको मैं ठीक कर करके ला रहा हूँ और ठोक पीट के इतना अच्छा कर दूंगा कि उससे बड़ा कोई हुसैनी भी नजर नहीं आएगा। वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा तो यार मकसद बता। उन्होंने एक सवाल किया मुझसे, उसका जवाब जरा बताइए। मैंने कहा सवाल तुझसे नहीं किया, तू मुझसे कर रहा है। उन्होंने कहा ये जो सामने आप मिट्टी रख लेते हैं ये क्या है? हमने कहा सजदगा है। सजदगा सजदा करने की जगह। उन्होंने कहा ये कहाँ की है? हमने कहा करबला की। कहा कि इस पे सजदा क्यों करते हैं आप? मैंने कहा ये तो मानता है कि मिट्टी है। मैंने कहा हाँ मानता हूँ। मैंने कहा कुरान कह रहा है कि बेहतरीन सजदा वो है जो मिट्टी पे किया जाए। बेशक कुरान की आयत है, बेहतरीन सजदा वो है जो मिट्टी पे किया जाए। ये तो मानता है कि मिट्टी है। उसने कहा हाँ है। तो मैंने कहा बेहतरीन सजदा हमारा है, तुम्हारा नहीं। क्या कहने अल्लाह के जवाब से क्या कहने भाई अल्लाह कुरान में क्या? देखिए नौजवानों मेरे करीब रहिएगा। अगर इस तरह से खामोश रहोगे तो फिर मैं समझूंगा कि रसूल के जनाजे को छोड़ के आए हो। एक सलात पढ़िए मोहम्मद अल्लाह ने ज़बान आले मोहम्मद के लिए बोलने के लिए दी है, गालियां बकने के लिए थोड़ी दी है, गीबत करने के लिए नहीं है। ये ज़बान सलमान पढ़ने के लिए या सुभान अल्लाह कहने के लिए है। एक सलात पढ़िए मोहम्मद आले शहजादी जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो फरमाती है रसूल की बेटी, अली की बीवी, हसनैन की माँ, खदीजा की बेटी। और शहजादी फरमाती है कि अगर हमारे फजाइल सुनकर होठों पर मुस्कुराहट आ जाए तो ये मुसलमानों की 70,000 नमाज से बेहतर है। क्या कहने होठों पर मुस्कुराहट आ जाए अगर फजाइल सुनकर, ये 70,000 रकत नमाज से अफजल है। फिर आगे पढ़िए शहजादी और बताइए। कहा अगर हमारे फजाइल सुनकर होठों पर मुस्कुराहट आ जाए 70,000 रकत नमाज से अफजल है। और अगर उसी जबान से सुभान अल्लाह निकल जाए क्या कहने तो 70 रकत उलमा की नमाज से अफजल है। क्या कहने इसलिए हम नहीं कहते कि सुभान अल्लाह कहो, हम इसलिए कहते हैं ताकि यहाँ बैठे भी रहो, इबादत भी होती रहे। हम अपनी मजलिस को उठाने के लिए सुभान अल्लाह नहीं कहलवाते। मजलिस आप क्या उठाओगे? मजलिस तो वो उठाता है जिसको मेहदी कहा जाता है। दामन मासूम में कबूल हो जाए तो मजलिस आसमान पर पहुंच जाती है। अगर मासूम कबूल ना करो तो कितनी भी अच्छी पढ़ो वो जमीन पर ही रह जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, सुभान अल्लाह आपकी इबादत के लिए कहलवाते हैं ताकि हमारे साथ साथ आपकी भी इबादत होती चली जाए। एक बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए मोहम्मद आले। मेरी मजलिस में जो घबराता है मैं उसे कहता हूँ करबला से भागा हुआ है। घबराएगा वही जो हुसैन को छोड़ के भागेगा। अगर घबराने वाला होता तो फिर यजीदियों में रहता। देखिए मुझे बहुत आपके गांव की बड़ी तारीफ की गई है, उस वासिफ ने की है। इसकी तारीफ को तो मैं मानता ही नहीं क्योंकि इसका गांव है। आपने बताया सब तारीफ करते हैं। मैंने एक मौलाना को फोन किया, मैंने कहा यार छोटा सा गांव है, 3-4 घर है, वहां पर असरफ पढ़ने जा रहा हूँ कि अल्लाह का वो 3-4 घर 1000 घरों पे भारी है। अब मैंने जुम्मा कह दिया, सब समझते रहिएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब खुला बात न करवाइए वरना कहीं पर खंजर चलेगा, कहीं पर तलवार चलेगी और कहीं पर पता नहीं जबान कहां पर चल जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, उसने कहा कि ये 3-4 घर 1000 घरों पर भारी है। मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है? मैंने खुद जाके पढ़ के देख लीजिए, आप भी यही कहोगे। तो अगर खामोश रहे तो फिर वो मौलाना भी झूठा हो जाएगा। इसलिए खामोश तो रहना ही नहीं है, फजाइल पर सुभान अल्लाह कहिएगा और जब मसाइब आए तो जनाब ज़हरा के हक को अदा कीजिएगा। तो सलमान पढ़िए मोहम्मद।
किए। सुभान अल्लाह। आपका क्या कहना? आप मौला को बता रहे हैं कि आइए हम मेहमान नवाज हैं, आप हमारे मेहमान हो। जिस घर में और जिस बस्ती के मेहमान हुसैन इब्न अली हो जाए, ना उस बस्ती को कोई मिटा सकता, ना उसमें रहने वालों को मिटा सकता। हजार तूफान आए, एक बार कह दीजिए हुसैन इब्न अली मदद कीजिए, तो तूफान का पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ने मोहतरम, हमारा अकीदा हुसैनी है, हमारा मजमा हुसैनी है, हमारा ये लिबास सदका हुसैन है। हम जिस जमीन में रिस्क पैदा करते हैं, हुसैन का सदका वो नहीं, अली का सदका है। हाँ ये है ना, वो पता है किसका सदका है? हम तसव्वुर भाई ने तो नाम पढ़ ही दिया। इमाम हुसैन या अली का सदका है ही नहीं रिस्क। जो कहता है मैं अली का दिया हुआ रिस्क खाता हूं, वो गलत कहता है, उसके पास तारीख नहीं है। ये सदका नन्हे मुजाहिद 6 महीने के अली असगर का है, अली का नहीं। आपके सामने वो मसाइब की रिवायत है कि नहीं है कि इमाम ने एक कतरा खून, 6 महीने का बच्चा 7 दिन का प्यासा हो, खून कहाँ निकलेगा? नहीं निकलेगा। वाकई नाम में इमाम की मोहब्बत में सरसार है। अभी मैं मसायब नहीं पढ़ रहा हूँ, मसायब पे मत जाइए भाई। सब खाना खा के आएंगे, भूखे आए, ये बताइए, मैं तो फिर मजलिस के बाद खाऊंगा। अगर आप बिल्कुल एकदम फ्री होके आए हैं तो फिर सुनते जाइएगा। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद। मसायब के जुमले मगर मसायब नहीं है, सुनिए। अली असगर का सदका है ये, जो आप रिस्क खा रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये रहमत की बारिश हो रही है। एक खून का कतरा था, इमाम ने कहा कि आसमान पे डाल दूं, तो क्या आवाज आई थी कि अगर इस बच्चे का खून आसमान पर आ गया तो क़यामत तक बारिश नहीं होगी। इमाम ने कहा तो फिर ये तो दुनिया भूखी प्यासी मर जाएगी, इसको मुझे बचाना है। हुसैन तो जा रहे थे दुनिया से, शहीद हो लेते कि नहीं? हुसैन कहते थे दुनिया मरे तो मरे, ना हो बारिश। क्या कहना आपको? सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। क्या कह रहे हैं? आगे बात। आप जरा एहसास कीजिए भाई, मैं दुनिया को खुदा हाफिज कह रहा हूँ, मेरे बाद जो मरे मरे, हमें क्या? क्या बात है, क्या बात है। हुसैन ने कहा नहीं, हमारा मकसद मौत देना नहीं, हमारा मकसद जिंदगी देना है। बेशक। हुसैन ने कहा जमीन तू ले ले। फिर आवाज आई, क़यामत तक एक दाना पैदा नहीं होगा। हुसैन ने कहा पानी नहीं आएगा तो प्यासे मरेंगे, दाना नहीं होगा तो भूखे मरेंगे। अब मैं क्या करूं? अब इस पोजीशन में आप बताइए। मौलाना साहब घर से आइए, मजलिस पढ़िए। हम घर आए तो घर के दरवाजे पे ताला लग गया, इमाम बाड़े में आए तो इमाम बाड़े में ताला। हम बीच में क्या करें? हुसैन इब्न अली इसी पोजीशन में थे। आसमान ने इनकार कर दिया, जमीन ने इनकार कर दिया, हुसैन क्या करें? और खून का कतरा हाथ पे रखा हुआ। बजाय नहीं, अभी रोइएगा नहीं, मंजिल आएगी, साहब की आएगी। मैं समझाना चाहता हूँ, हम और आप जो यहाँ जिंदा और सलामत बैठे हैं, ये अली असगर का सदका है। अब एक जुमला कह के आपको आजमाना चाहता हूँ कि आप फजाइल के दरिया पर बैठे हो या बस देख ही रहे हो मुझे। जुमला कह के बात आगे बढ़ाऊं, इरादा है सुनने के लिए। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। हुसैन का बच्चा जिसका सदका हम खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, कितने दिन का था? 6 महीने का। रिवायत में 6 महीना है, हालांकि 5 महीना 18 दिन के थे अली असगर। रिवायत में 6 महीना कह दिया बराबर, ठीक है 6 महीना भी मानते, एक्सेप्ट करते हैं। 6 महीने के बच्चे ने कमाल क्या किया? न भूखे मरने दिया, न प्यासे मरने दिया। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहना आले मोहम्मद जिसका 6 महीने का बच्चा इतना बाजवान हो, दादा कितना बाजवान होगा। मोहम्मद आले मोहम्मद।
हुसैन तुम्हारी समझ में क्या, तुम्हारी हजारों पुश्तों की समझ में नहीं आ सकता। अली असगर को पढ़ लो कि वो क्या थे। क्या कहना, बेशक। हुसैन ने चेहरे पर मल लिया तो अमल है बात का, कहा जाएगा? अपने लिबास पे नहीं मल सकते, चेहरे पे मल लिया। अली असगर की तरफ देखा। आपने एक शायरों से भी सुना होगा कि अली असगर की एक मुस्कुराहट ने तमाम यजीदियों का खात्मा कर दिया। बज़ाहिर यजीदी जिंदा है मगर मुर्दा है। वो मुस्कुराहट कैसे आई? हुसैन ने खून मला देखा, अली असगर मुस्कुराए। हुसैन ने कहा मकसद समझ गए। अली असगर समझ गया। अब कयामत तक जितनी भी नस्लें आएंगी जब सब तेरा सदका खाएंगी, बेशक बेशक, तब उन्हें जिंदगी मिलेगी। अरे मैंने चेहरों की मजलिस में तो पढ़ दिया था कि जिंदा होने वाले ने कहा वल्लाह है अल्लाज़ी खलक़ल मौत, ये अली ही है जो मौत को बनाता है। मगर इस बात से मालूम होता है अली तो बहुत बड़ी चीज है। अली असगर है जिसने जमाने को जिंदा रखा, खाना भी दिया, पानी भी दिया। हमें उस हुसैन इब्न अली की मेहमान नवाजी करना है। इसलिए जब तक फजाइल हो, हंसिए भी, मुस्कुराइए भी, वाहवा भी कीजिए, सुभान अल्लाह भी कीजिए, मगर मुहर्रम में हमारे लबों पर मुस्कुराहट दिखाई न दे। आपस में बैठ के मजाक न करें। हुसैन आज आ रहे रात को, शब पहली है, हुसैन आज आ जाएंगे। और आप ये ना समझिए कि हमारी बस्ती में आएंगे दूसरा क्या होगा, नहीं। अली वो हुसैन और खानवादाए अली में ये ताकत है कि अगर वो चाहे तो 18,000 आलमीन में एक ही वक्त में होते हैं। मलाइका में हुसैन का जलवा होता है। यह है मजलिस हुसैन और इस्तकबाल मुहर्रम। खुशनसीब है वो शख्स कि जो आज का एहसास करके मुहर्रम के पहले ये मजलिस करवा रहा है। उसे कहा गया था पहली मुहर्रम से शुरू होगी, मगर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मुतमईन हुआ कि नहीं, मुहर्रम पहली मुहर्रम से क्या होना, हुसैन तो आके बैठ जाएंगे आज की रात। उनका तस्करा तो आज की रात होना चाहिए था और माशाअल्लाह हो गया। खुशनसीब है ये इमाम बारगाह, इस घर में रहने वाले। मौला इनको क़यामत तक बाकी रखे, पूरी बस्ती को बाकी रखे, नौजवानों की हमारे परवरदिगार हिफाजत फरमाए। अली अकबर का वास्ता हमारी माँ बहन बेटियों को ज़ैनब के सदक़े में सही और सलामत रखे। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारी हमारी औरतों से है। अगर आप ये समझते हैं कि हम अज़ादार बहुत बड़े हैं, अगर हमारी औरतों का वजूद ना होता तो अज़ादारी यहाँ तक ना पहुँचती। अगर अज़ादारी को अली अकबर बचाता तो हमसे होती, अज़ादारी को हुसैन बचाते तो हमसे होती। हुसैन तो करबला में रह गए, अगर ज़ैनब ना होती तो ना कोई करबला को याद रखता, ना मजलिस को याद रखता। एक सलाम पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। करबला में हुसैन को आखिरी लुक़मा ज़ैनब ने दिया और ज़ैनब ने कहा भाई घबराना नहीं, इस करबला के खत्म होने के बाद ये समझना कि 11 मुहर्रम से दूसरी करबला हो रही है। और ये ज़ैनब तेरी लाश से वादा करती है कि अगर ज़ैनब यजीद के दरबार में तेरी मजलिस ना करके दिखा दे तो अली की बेटी ना कहना। और ज़ैनब ने पहली मजलिस, पहली अज़ादार है ज़ैनब, ये जो जालिम के दरबार में करके दिखाई। कहा हम हैं अली वाले, मैं अपने भाई के नाम को दबने नहीं दूंगी। और ज़ैनब ने जाते जाते सारी औरतों के कांधों पर अपने भाई की अज़ा की जिम्मेदारी डाल दी है कि मैं जा रही हूँ और ये मेरी चाहने वाली हो, तुम मेरे भाई की अज़ादारी को जिंदा रखना। तो ये कमाल है और ये सदका है, ये असगर का। हमारी माँ बहन बेटियां मेहनत करती है, खाना भी बनाती हैं और उसके बाद देखिए अज़ादारी में कोई कमी नहीं आती। अभी 4 मजलिसें यहाँ पूरी रात में हो जाए तो आते आते चौथी मजलिस में शायद 2 ही आदमी नजर आएंगे। कोई थक के सो जाएगा, कोई गिर जाएगा, कोई इधर उधर हो जाएगा, मगर औरतों के न जोश में कमी आती, न वलवले में कमी आती।
वो घराना मिला जिसे आले मोहम्मद कहा जाता है। आप खुद भी सादात हो भाई, कोई होगा जो बेचारा गैर सादात यहाँ हो, अल्लाह ना करे आप सादात होंगे। सादात की जिम्मेदारी दीन को बढ़ाने की ज्यादा है। गैर सादात तो ये कह के पीछे भाग जाएगा हुसैन हमारे थोड़ा ही थे। हम कैसे कहेंगे कि हुसैन हमारे नहीं थे? हम तो उनकी नस्ल से हैं। क्या अपने बाप के जनाजे को हम छोड़ के भागेंगे? क्या अपने बाप की मैयत पर हम हंसी मजाक करते हैं? भाई किसी के घर में अभी कोरोना में इंतकाल तो हुआ होगा, आज तक उनके घर वाले बेचारे रोते जब जब याद आती। अगर कोई नवा मसीहा पढ़ने वाला दुनिया से गया होगा तो इस मुहर्रम में वो बहुत याद आएगा कि यहाँ मसीहा पढ़ते थे बाप या भाई, या नोहा पढ़ते थे। औरतें भी रोएंगी, भाई जवान होंगे बराबर के वो भी रोएंगे। उनसे पूछा जाए तो कहेंगे आज की मजलिस हमारे घर की है, और हमारे घर की मजलिस में हमारे बाप भी रहते थे, हमारा भाई भी रहता था। अरे दुनिया में भाई मर गए चले गए तो भूल जाओ, मगर कैसे भूल जाए, हम तो उनका खून है। दुनिया हमें कहती है इतने साल हो गए हुसैन को आप भी रो रहे हो। हुसैन अकेले नहीं गए, अली का पूरा खानदान करबला में खत्म हो गया। एक बीमार बचा है, 5 साल का बालिग बचा है। अल्लाह खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन। मर्जी से इस्तेमालिए अगर बोलाइए, हमारी आंखों को देखिए, हमारे दिल को देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला हम मिट जाएंगे, आपकी अज़ादारी को मिटने नहीं देंगे। अल्लाह दुनिया के मेहमान का इतना एहतराम करते हो, इतना इंतजाम करते हो। हुसैन गरीब आ रहा है। हुसैन एक जुमला कह के आज भी रोते हैं, अना कतीलुल अबरार, मैं वो हूं जिसे रुला के मारा गया। ए मेरे चाहने वालों, मेरी मैयत पर आंसू बहा लो, ये हुसैन का जुमला मेरा नहीं है। मैं वो हूं जिसे रुला रुला के ज़बह किया गया। हुसैन को मारा नहीं गया, हुसैन को कत्ल नहीं किया गया। हुसैन इब्ने अली से किसी ने कूफे में पूछा था, इशारे कर रहा हूं, इस्तक़बालिया है, कल से मसायब होंगे। हुसैन से कूफे में पूछा, जब तिलावत कर रहे थे तो एक शख्स आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहा, हुसैन इब्ने अली यब्ना रसूलिल्लाह, सवाल का जवाब दीजिए। हुसैन ने कहा, सर तन से जुदा हो जाए मगर मैं तुझे प्यासा नहीं रख सकता, बता तेरा सवाल क्या है। मौला हमारे लिए कुछ वसीयत, ये बताइए आपको कैसे मारा गया? मैं करबला में नहीं था, आपको कैसे कत्ल किया गया? ये सुना, पहले तो ज़ैनब के कानों में ये आवाज गई, ज़ैनब आंसुओं से रोने लगी। सैयद सज्जाद ने देखा, रुपी अम्मा क्या हुआ, कौन सा गम पहुंचा? बेटा इसके जुमले सुनो, मेरे भाई से उसके कत्ल की बात पूछ रहा है, आपको कैसे मारा गया? सैयद सज्जाद ने कहा, रुपी अम्मा कोई बात नहीं है, मेरा मामा जवाब दे देगा, आप सब्र कीजिए। ज़ैनब खामोश हो गई। उसके बाद वो आगे बढ़ा, हुसैन अपनी आंखों से आंसू लाए, रोने लगे। रोते रोते देर हो गई, वो हाथ जोड़ के कहता है, मौला मैं पूछना चाहता हूँ आपको कैसे मारा गया? मौला ने कहा, भाई एक भेड़ का बच्चा जमीन पे ही था, एक तू छुरी को खुद करके ला, उसके सर के बालों को पकड़ना और उसकी गर्दन पर चढ़ाना। कहा मौला बहुत तकलीफ होगी, कहा मुझे ऐसे ही मारा गया, मेरे बालों को पकड़ा था, शिमर ने खुद खंजर चलाया, मेरी बहन देख रही थी, फरियाद कर रही थी, ए हमारे साथ मेरा भाई मारा जा रहा है और तू देख रहा है। अल्लाह खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। तू देख रहा है वही हुसैन, अना कतीलुल अबरार, मैं वो हूं जिसे तड़पा तड़पा के मारा गया।
मेरी माँ मेरे लाशे के करीब रोती रही, मेरी बहन मेरे कत्ल के मंजर को देखती रही। ए हमारे शिरो, मैं तुम्हारा मेहमान बन के आ रहा हूँ। इतना गरीब है ज़हरा का बेटा जो आज रात में आपका मेहमान बन जाएगा। अल्लाह इस्तक़बाली अज़ा। हुसैन जितना गरीब न पीछे गया कोई न आगे होगा। हुसैन की निगाहों के सामने पूरा घर बर्बाद हो गया। हुसैन के सर नेज़े पे था, बहन की चादर को उतारा गया। अली अकबर के कलेजे में बच्ची मारी गई। हुसैन ने कुछ नहीं कहा, आ जाओ माफ कर दूंगा। जब नहीं माने तो फिर हुसैन ने हमारी तरफ इशारा किया था, ए मेरे शियों की रूह, हमें तो रोने नहीं दिया गया। जब हमारी मुसीबत बयान हो तो ऐसे रोना जैसे जवान बेटे के लाशे पर मार होती है। आए मेरा बेटा मारा गया। अल्लाह यही आपके हुसैन है। हुसैन का काफिला आ रहा है, आपकी बस्ती में आ गया है। मेरा मौला आवाज दे रहा है, ए हमारे चाहने वालों, हमारी मुसीबत पर गिरिया करो ताकि ज़ैनब को सब्र आ जाए, ज़हरा को सब्र आ जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रहमतुल्लाह अलैहि व तस्लीम अल-अमर। और रज़िकाना पहली मजलिस थी।